गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अगला लेक्चर अपना। लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है, लेक्चर नंबर आई थिंक। ठीक है, चलो इससे पता भी चल जाए कितने लेक्चर्स के अंदर ऑर्गेनिक होएगी आपकी कंप्लीट, है ना। बाकी मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, उसमें ना मेंशन नहीं कर रहा कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक है। वो बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे तो पता नहीं लग पाएगा कौन सा लेक्चर में कौन वो हो जाता है, एडिट हो जाता है। वो तो मैं कर दूंगा बाद में किसी दिन फ्री टाइम मिलेगा तो। चलो आपके पास देखो, लास्ट टाइम पे हमारे पास डिस्कशन किया था आई थिंक एसिडिक के बेसिक्स टाइम पे। देखो ये टॉपिक डिस्कस किए थे आप लोगों ने। एक ना उस क्लास से फटाफट जाके ना डस्टर लेके आना बेटा, है क्या? वेरी गुड। ठीक है, अब अभिषेक का कितने बजे फ्री हो रहे हो बेटा शाम को आप लोग? 4 बजे। डस्टर ख़राब हो गया, कोई और डस्टर लेके आना पड़ेगा। चलो ले आना बाद में। अच्छा देखना क्लास इधर, लास्ट टाइम पे आप डिस्कशन कर रहे थे अपन लोग, रेजोनेंस वेजोनेंस डिस्कस किया था, इंडक्टिव किया था, फिर इसकी एप्लीकेशंस बताई थी, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक होता है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर रही थी बेटा। इसके बाद एक इफेक्ट और पढ़ लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत अगर आता है तो ठीक है। नेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेटा, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम भी दे दिया जाता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोल दो या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। इसकी कंडीशंस क्या होती है आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? इसकी सिंपल सी कंडीशन होती है, देखना क्लास, सिंगल सिंगल डबल आ जाए, सिंगल सिंगल पॉजिटिव आ जाए, सिंगल सिंगल क्या आ जाए आपका रेडिकल आ जाए। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कार्बन और किसके बीच में होता है? आपका H के बीच में होता है बेटा। ठीक है, कार्बन और H का सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्लास, इसमें सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करता है आपका पाई बॉन्ड के साथ। ये कौन सा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आगे की तरफ मूव करते हैं इसके अंदर। तो ये कंडीशंस मिलेगी, 3 कंडीशन, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल सिंगल रेडिकल। ये 3 बंदों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। वैसे इसकी एप्लीकेशन क्या है भी, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस क्या, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, टू एक्सप्लेन द, इसको जो पढ़ेंगे इसको पढ़ने का फायदा क्या है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा ये बताता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा बताता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोरेडिकल, कार्बोरेडिकल की भी स्टेबिलिटी आप इससे डिसाइड कर सकते हो। देखो क्लास, देखना हल्का सा, जैसे रेजोनेंस की तो कंडीशंस होती है डबल सिंगल डबल, ऐसा था ना वहाँ पे, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल रेडिकल, वहाँ पे ये थी रेजोनेंस के अंदर। हाइपर में होता है सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल सिंगल के आपका रेडिकल है। अब देखो क्लास इधर, जैसे आपके पास मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आपका CH2, ये सिस्टम आ गया आपके पास। ये जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन से अटैच है, मतलब ये दोनों कार्बन, दोनों क्रियाएं कौन सी क्रिया आपकी? डबल बॉन्डेड वाली क्रिया, डबल बॉन्ड वाली क्रिया। डबल बॉन्ड वाली क्रिया से जो नेक्स्ट कार्बन होगा ना उसके ऊपर ही नजर होनी चाहिए आपकी। इस कार्बन को बोलते हैं कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इस अल्फा कार्बन के साथ कितने H लगे यहाँ पे आपके पास? 3 H लगे यहाँ पे, सिंगल CH डबल बॉन्ड क्या आपका CH2। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा आपका? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ जो H लगे होते हैं ना, इन H को हम क्या बोलते हैं? आपका अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, ये कार्बन और H का सिंगल बॉन्ड लेना है, तो ये सिंगल, ये डबल बेटा, तो सिंगल सिंगल डबल हाइपर लग रहा है इसके अंदर। ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा आपका? यहाँ पे पाई में, और ये पाई किस में चला जाएगा आपका? यहाँ पे लॉन पेयर में। ये टोटली वैसे हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ होता नहीं है,
बस कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास, ये सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा आपका, तो देखो ये आपके पास ऐसा कैसा रहेगा, आपके पास डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट आपके पास। जिस तरीके से इस कार्बन का ये अल्फा हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड मूव किया, वैसे ये भी तो कर सकता है ना यहाँ पे, तो ये भी तो सिंगल सिंगल डबल ये भी तो जा सकता है। अगर ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा हाइपर के अंदर, तो आपके पास ये ऐसा कैसा रहेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे जो H है ना वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा आपका। तो ये H किसकी फॉर्म में रहेगा आपका, ये वाला H किसकी फॉर्म, H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे जा चुका है। सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। जिस तरीके से ये गया, जैसे ये गया वैसे ये वाला भी क्या कर सकता है, इधर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके से H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या बन सकता है, CH2 नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये बना के नहीं देखने होते, बस आपको ये पता करना है कि इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा कैसा बनता है, स्टेबल होता है बेटा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप रेजोनेंस वेजोनेंस में बोलते हैं ना, एक्चुअली में जैसे बेंजीन है, बेंजीन हाईली स्टेबल होते हैं इस फॉर्म के अंदर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना किसी सिस्टम के अंदर, वो उतनी एनर्जी बाहर फेंकता है। और केमिस्ट्री का रूल है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है बेटा, उसकी स्टेबिलिटी होती है। ये ध्यान में रखना बेटा, ये केमिस्ट्री का रूल है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम। तो इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर जितने ज़्यादा रेजोनेंस वेजोनेंस होता है, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा कैसा बनता जाएगा आपका, स्टेबल होता जाएगा। अब इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए आपके पास, 3। कैसे पता चला, बस अल्फा कार्बन को चेक कर लो आप। अल्फा कार्बन के पास जितने H होंगे उतने इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और वो अल्कीन उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसको नोट करना, फिर मैं हल्का सा एप्लीकेशन यही बता देता हूँ अल्कीन का भी कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी अल्कीन कम स्टेबल बनेगी आपकी। ठीक है, चलो चलें क्लास अपन लोग आगे, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। लो, अच्छा देखना क्लास, आगे आपके पास जैसे मैं आपको 3-4 अल्कीन दे देता हूँ। जैसे आपके पास अल्कीन आगे मान लेते हैं, देखो ये आपके पास एक अल्कीन आपके पास मान लेते हैं, यही दे दी मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2। ए आपके पास ये आपको कहता है कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। एक अल्कीन मैंने आपको ये दे दी CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक अल्कीन आपको ये दे दी जाए, मान लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये अल्कीन दे दी जाए। एक अल्कीन आपके पास ये दे दी जाए CH3 ABCD, ये 4 अल्कीन दे दी। आपको कहते हैं कि इन चारों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है। आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाने, आपने डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। देखो अल्फा कार्बन कौन सा, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होंगे ना, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के संग कितने H है, 3 है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा अल्कीन के, यहाँ पे 3 ही बनेंगे।
ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। ये डबल बॉन्ड वाले का ये भी नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होगा। 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास? 6 अल्फा, 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। समझ गए पॉइंट? तो आपके पास 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसके अंदर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और इसमें देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन से आपके पास है? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको? 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो डी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर सी, फिर बी, और सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी आपके पास? ए। ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा आपको ध्यान रखना, ये आपके पास ऑर्डर आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया आपके पास। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको। लो चलें आगे। जब डन, देखो आपके पास जिस तरीके से आपने अल्कीन के अंदर देखा, ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी बता देता हूँ, दूसरा केस भी बता देता हूँ आपको। देखना क्लासेस, सेकंड केस आपके पास क्या रहता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, या फिर आपके पास क्या सिंगल सिंगल क्या पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH2 कार्बोकटाइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, कार्बोकटाइन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो आपके पास कौन सा कार्बन बन जाएगा? आपका अल्फा कार्बन बन जाएगा। अल्फा कार्बन के संग कितने एच आपके पास? यहाँ पे 3 एच है। यहाँ पे कौन आपका? कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन से नेक्स्ट कार्बन आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन जो होगा सिंगल सिंगल क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव बनेगा। सिंगल सिंगल पॉजिटिव तो हाइपर लग सकता है इसके अंदर। तो ये वाला इसमें क्या होगा? ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे? CH, यहाँ पे H प्लस साइन, डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका? CH2। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? देखना, ये सिग्मा बॉन्ड पाई में जब चला जाता है तो कार्बन और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता ना। यहाँ पे कार्बन और H के बीच में बॉन्ड ना होने के बावजूद भी ये जो H है इस कार्बन को छोड़ के नहीं जाता बेटा। तो इसलिए इस रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं? भी रेजोनेंस होने के बाद जिन एटम के बीच में बॉन्ड नहीं होता वो एटम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं बेटा, वहीं रहते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस को हम क्या नाम देते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। जिस तरीके से क्लास ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड पाई में गया, वैसे ये भी जा सकता है आपके पास, ये भी जा सकता है यहाँ पे। तो अगर ये जाएगा, इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन सकता है आपके पास? ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा, डबल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2। जैसे ये गया वैसे ये भी, इसमें ये भी जा सकता है, यहाँ वाला बॉन्ड भी जा सकता है। तो H यहाँ पे, H यहाँ पे, तो H पॉजिटिव इसके पास आएगा, डबल बॉन्ड। तो कितने स्ट्रक्चर बने यहाँ पे इसके पास बेटा? 3। तो देखो इस कार्बोकटाइन के पास जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेटा, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन के H का सिग्मा बॉन्ड जितनी बार यहाँ पे जाएंगे उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो प्लस चार्ज को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस कार्बोकटाइन के अल्फा कार्बन के पास जितने ज्यादा H होते हैं ना, उस मॉलिक्यूल के उतने ज्यादा क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और वो कार्बोकटाइन उतना ज्यादा कैसा होता जाएगा? स्टेबल होता जाएगा। जैसे वही आप करते हैं कि 1 डिग्री के अंदर, जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट से ही बता सकते हो। देखो 3 इफेक्ट आ गए, एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है आपके पास, एक हाइपर होता है, एक इंडक्टिव होता है। रेजोनेंस ने जो डिसाइड कर दिया वो सबसे ऊपर है बेटा, सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस। फिर हम हाइपर की सुनते हैं, लास्ट में जाके जब हाइपर और रज्जो से कहानी नहीं बनती है तब किसके पास जाते हो आप लोग? इंडक्टिव से उसको डिसाइड करते हो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स रहते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इसका भी। तो देखना क्लास, जैसे 2 टाइप के कार्बोकटाइन दे दिए मैंने, एक आपको दे दिया, मान लेते हैं 3 डिग्री कार्बोकटाइन दे दिया, एक मैंने आपको दे दिया था कौन सा कार्बोकटाइन? 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री?
कार्बोकोटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बोकोटाइन से इधर भी नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। इसमें कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं आपके पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे, यहाँ 9 बनेंगे यहाँ पे। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपके पास? ये ज्यादा स्टेबल, तो ये तो हाइपर से ही डिसाइड हो जाता है। इंडक्टिव लगाना, इंडक्टिव ये कहता है बताओ जी तो आपका कैसे इफेक्ट है? प्लस आई है जी हमारा जी। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे करीना को, अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे करीना पे तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज कम स्टेबिलिटी बढ़ती है। कर सकते हो, हाइपर ने भी ये डिसाइड किया और इंडक्टिव भी यही बता रहा आपका। चलो लास्ट एप्लीकेशन में देखना, रेडिकल वाला भी एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूं आपको। कार्बो रेडिकल जब आ जाए आपके पास, चले अच्छा देखना क्लास, अगर आपके पास कोई रेडिकल आ गया CH3 CH2 कार्बो रेडिकल, इस तरीके रेडिकल किसको बोलते हो? जिस बंदे के पास ना ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ठीक है, 5 आ जाएं, ठीक है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रह जाए। तो इस कार्बन के लास्ट शेल में देखोगे अब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल है बेटा। तो जिस कार्बन के पास लास्ट में और इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उसको हम रेडिकल बोलते हैं। अब रेडिकल कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, वो भी आप हाइपर से एक्सप्लेन कर सकते हो, इंडक्टिव से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं उसको वहां पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा रेडिकल्स की भी। तो देखना क्लास, इधर आपके पास CH3 है, वही सेम सिचुएशन है। रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन कौन सा? आपका अल्फा कार्बन। इस कार्बन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। हर कोई 7 से किस में जाना चाहता है? 8 में जाना चाहता है। जितना ज्यादा उसका 7 से 8 में पहुंचेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेबल कब होता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वही है यहाँ पे सिंगल सिंगल रेडिकल। अब रेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखना थोड़ा सा। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये करीना कहती है कि ये H कहता है कि मैं अपना सिग्मा बॉन्ड नीचे लेके आ रहा हूँ। तो करीना कहती है कि अपना सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट मत नीचे लेके, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे शेयरिंग वाला, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसका, जब भी 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको हम किससे शो करते हैं? अपना हाफ एरो से। 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मुबारक। तो इसके पास जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास वो ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपका? CH2 बन जाएगा। कर सकते हो। जितने ज्यादा इसके अल्फा कार्बन के पास H होंगे वो रेडिकल उतना ज्यादा कैसा बनेगा? आपका स्टेबल बन जाएगा। कर फिर से देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ H यहाँ पे देखो क्लास, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल आपके पास। तो सिंगल सिंगल रेडिकल हाइपर लगेगा इसके अंदर, सिंगल सिंगल रेडिकल। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना क्लास, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ सकता है ना आपके पास। तो बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मुबारक हो जाएगा। तो इस तरीके से H रेडिकल बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका? CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन के पास H होंगे उतने ज्यादा उसके अंदर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो आप हाइपर से इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो, रेडिकल्स की, कार्बोकेटाइन की, अल्कीन की, कार्बो रेडिकल्स की। ठीक है, सिंगल सिंगल नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। नेगेटिव कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम हाइपर से एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर 3 इफेक्ट किया आपने, एक रेजोनेंस, एक हाइपर, एक इंडक्टिव, ज्यादा डोमिनेट कौन सा होता है आपका? रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट एज कंपेयर टू हाइपर और इंडक्टिव से। हो जाएगा कोशिश वाली चीज। डन। चलो, ये जितना मैंने आपको करवाना था हाइपर ऊपर ही करवा दिया। इसके बाद लिखो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। फटाफट करने आपने, कैसे क्या होगा आज तक तो भाग के जाओ। लो, इसके बाद आपके पास आता है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आते हैं। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के बीच में बने। आज गर्मी है ना। इतनी भी नहीं है।
इतनी भी गर्मी नहीं है। चला नहीं ऐसे तो क्या बोल सकते हैं। देखना क्लास, टाइप ऑफ क्या आता है आपके पास, इंटरमीडिएट आते हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने कोई रिएक्शन चलाई, ये आपके पास मान लेते हैं कोई रेक्टेंट है, इस रेक्टेंट के अंदर आपने कोई रीजन डाला, ठीक है, कोई चीज डाले, तो ऐसा नहीं कि रेक्टेंट और रीजन आपस में रिएक्शन करते आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है कि इस रिएक्शन के बीच में कोई चीज बनती है, इस रिएक्शन के बीच में कोई चीज बनेगी ना बेटा, उसी चीज को हम क्या नाम दे बोलते हैं, इंटरमीडिएट बेटा, ठीक है। पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आपके पास क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्शन के बीच में क्या क्या चीजें बन सकती है वो आपने यहाँ पे देखना है। तो वो चीजें क्या क्या हो सकती है, किसी भी रिएक्शन के बीच में कार्बोकटाइन बन सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, कार्बो एनाइन हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, कार्बो रेडिकल हो सकते हैं, या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, कार्बीन हो सकता है। बस ये इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पता हो भी क्या बनेगा इंटरमीडिएट, तो मैकेनिज्म चलाना बड़ा आसान हो जाता है। रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आते हैं, तो मैकेनिज्म को सीखने के लिए हल्का सा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखो चलें, कार्बोकटाइन किसको बोलते हो आप लोग, तो पहला आपके पास राइट करना आप लोग कार्बोकटाइन, कि जिस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, आपका कार्बोकटाइन का नाम दिया जाता है, ठीक है। जिस करीना पे कैसा चार्ज आए पॉजिटिव को कार्बोकटाइन बेसिकली आपके पास तीन टाइप के पता होने चाहिए वाले। एक तो आपके पास कौन सा कार्बोकटाइन होता है, आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है, एक ये कार्बोकटाइन होता है। एक आपके पास कौन सा कार्बोकटाइन होता है, आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन होता है। और एक आपके पास कौन सा कार्बोकटाइन होता है, आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइन होता है। दिस इज द 1 डिग्री। आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, बता सकते कौन सा प्रिंस, कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव ये आ जाए तो आपके पास ये हथियार हैं, रेजोनेंस से देखोगे उसकी स्टेबिलिटी, हाइपर से देख सकते हो, इंडक्टिव से देख सकते हो, ये आपके पास हथियार आ गए। तो बताओ इस पे कौन सा फैक्टर लगे, क्या रज्जो लग सकती है इसके अंदर, रेजोनेंस बेसिस तो नहीं है, डबल सिंगल पॉजिटिव ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके जो डिसाइडिंग फैक्टर है कार्बोकटाइन की, या तो हाइपर से डिसाइड कर सकते हो या इंडक्टिव से डिसाइड कर सकते हो, दो फैक्टर से डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना क्लास, हाइपर से कार्बोकटाइन से नेक्स्ट कार्बन क्या बनेगा, आपका अल्फा बेटा, नो हाइड्रोजन आगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कार्बोकटाइन उतना ज्यादा स्टेबल। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको यहाँ से मिल सकते हैं, कहीं से मिल सकते हैं। दूसरा कर सकते हो किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पे इसको 3 बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे इसको 2 बंदे दे रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कार्बोकटाइन कम स्टेबल होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और भी होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बोकटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है या फिर ये सिंपल कार्बोकटाइन आपका ज्यादा स्टेबल, बताओ ये कार्बोकटाइन स्टेबल है फिर ज्यादा ये कार्बोकटाइन स्टेबल आपके पास, ये वाला डबल सिंगल पॉजिटिव रज्जो से स्टेबलाइज हो रहा है, ये तो क्लियर है पॉइंट, तो रज्जो स्टेबलाइज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन चढ़ेंगे, तो ये कार्बोकटाइन मोर स्टेबल आपके पास। एक अलाइली कार्बोकटाइन है, अलाइली कार्बोकटाइन मतलब ये वाला है, और एक सिंपल आपके पास कार्बोकटाइन, बताओ कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, अलाइलिक वाला, डबल सिंगल पॉजिटिव हाईली स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। अब इन दोनों में से कंपेयर करना हो, ये बेंजाइल, ये बेंजाइलिक सिस्टम है नहीं बेटा, बेंजीन पे CH2 लग जाए तो बेंजाइलिक, ये बेंजाइल कार्बोकटाइन एक अलाइलिक है बेटा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा बनेंगे, यहाँ पे इसमें कम बनेंगे, तो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अलाइलिक वाले सिस्टम से। कर लोगे सारा सारा सेम इस तरीके से, जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कार्बोकटाइन उतना ज्यादा कैसा फील करेगा, आपका स्टेबल फील करेगा। तो ये पता होना चाहिए, ये आपके आगे आएंगे, सारे काम आएंगे ये वाले कार्बोकटाइन। तो डन, रफ करूं इसको, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना आप लोग कार्बोनाइन की। नेक्स्ट आपके पास कौन आता है, कार्बो एनाइन आता है।
कार्बोनाइन मतलब जिस क्रिना के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब होता है कि उसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़ा है, वन नेगेटिव वन लोन पेयर है। तो अब देखना क्लास, तीन टाइप के कार्बोनाइन आपके पास। एक होता है आपके पास कौन सा कार्बोनाइन होता है, 3 डिग्री कार्बोनाइन होता है। एक आपके पास कौन सा कार्बोनाइन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बोनाइन हो सकता है। एक आपके पास कौन सा कार्बोनाइन हो सकता है आपका, 1 डिग्री कार्बोनाइन हो सकता है। ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है, ये आपके पास 1 डिग्री। विच वन ऑफ कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल, 1 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जब भी कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है तो उन इफेक्ट्स को याद किया जाता है, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव। हाइपर से हम डिसाइड नहीं करते कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, क्लियर है पॉइंट। हम इसकी डिसाइड कर सकते हैं तो रेजोनेंस से, ये इंडक्टिव इफेक्ट से। रज्जो तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, डबल सिंगल नेगेटिव है कुछ यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस वेजोनेंस तो नहीं लग रहा। इसमें कौन सा फैक्टर लगेगा आपका, इंडक्टिव। इंडक्टिव में देखना पड़ेगा जी आपका दोस्तों कैसा इफेक्ट है जी, कहते हैं हम तो प्लस आई, हम तो देने वाले हैं। अच्छा जी, आप पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। पहले बेचारी पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको तो बेचारी पे क्या आ जाएगा, और नेगेटिव। पता लग रहा है ना ये चीजें, अब तो चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1 डिग्री कार्बोनाइन हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर आपके पास एक कार्बोनाइन ये आ जाए, मान लेते हैं हल्का फुल्का, अगर मैं बाकी कार्बोनाइन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कोरिलेट कर जाता है ये, ठीक है। तो दोनों में से अगर मैं पूछूं, एक कार्बोनाइन ये है और एक कार्बोनाइन, विच वन ऑफ कार्बोनाइन इज मोर स्टेबलाइज, दिस वन हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव लॉन पेयर सिंगल डबल, रज्जो बेंजीन कैरी में तेरे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लूंगी तो कुछ नेगेटिव चार्ज बेंजीन संभाल लेगी, कुछ भी यहाँ पे 100% इसी के पास रहेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। कर लोगे इस तरीके से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी वगैरह, इसी के बेस पे आपके एसिडिक के क्वेश्चंस होते हैं। डन है ना, समझना हो जाएगा ये चीज़ें। लो, इसके बाद आता है कार्बो रेडिकल्स। नेक्स्ट डालना बेटा आपको कार्बो रेडिकल। कार्बो रेडिकल क्या होता है कि जिस कार्बन के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए आप, दैट कार्बन विच हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कार्बन विच हैव ओड नंबर ऑफ, जब कार्बन के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बो रेडिकल बोल देते हैं। आपके पास तीन टाइप के कार्बो रेडिकल्स होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा कार्बो रेडिकल्स होता है, 3 डिग्री कार्बो रेडिकल्स हो सकता है। एक आपके पास कौन सा कार्बो रेडिकल्स हो सकता है, 2 डिग्री कार्बो रेडिकल्स हो सकता है। एक आपके पास कौन सा कार्बो रेडिकल्स हो सकता है, 1 डिग्री कार्बो रेडिकल्स हो सकता है, ठीक है। ये कार्बो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी, आप दो फैक्टर डिसाइड कर सकते हो, एक रेजोनेंस है, डबल सिंगल रेडिकल भी तो होते हैं ना आपके पास, रेजोनेंस से भी डिसाइड कर सकते हो, इंडक्टिव से भी कर सकते हो और हाइपर से भी कर सकते हो। देखना क्लास, इसका मैंने शायद पहले कोई एग्जांपल नहीं करवाया था आपको रेडिकल्स का, जब मैं कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी करवा रहा था तो मैं इसका एग्जांपल नहीं करवाया था, तो फिर भी देख लीजिए। पहले मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। इस कार्बन के ना लास्ट शेल में अगर आप काउंट करोगे ना, इस कार्बन के बॉन्ड अगर बनाते हो रेडिकल, देखो इस कार्बन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जिस कार्बन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन की उसके पास क्या है, कमी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हर कोई पहले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, 7 से किस में जाना चाहेगा, ये 8 में। जैसे करीना 7 से 8 में पहुंचेगी तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, मतलब एक टाइप का कार्बोकेटाइन के जैसा ही है। मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे इसका प्लस चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, खत्म होगा वहां पे और उतना स्टेबल हो जाएगा। वही है, इसको भी 7 से कहाँ पहुंचना है, 8 में पहुंचना है। 7 से 8 में कब पहुंचेगा, जब इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हमने देखा जी आपका कैसा इफेक्ट है जी, प्लस आई है जी मेरा तो, अच्छा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, तो दे रहे हो, आप भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, आप भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो। इस स्क्रीनों के यहाँ पे 3 बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर इस स्क्रीनों को 3 बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी इस स्क्रीना की 7 से 8 में पहुंचने की क्षमता कैसी है बेटा, सबसे ज्यादा है बेटा। यहाँ पे 2 ही बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी 7 से 8 में पहुंचने की क्षमता कैसी है, थोड़ी कम है। तो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा आपका, जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन का आ रहा था वही ऑर्डर इनका रेडिकल्स का आएगा। 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इंडक्टिव से पता है, हाइपर क्या, हाइपर भी यही कह रहे हैं। कार्बो रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है आपके पास, अल्फा कार्बन बेटा। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने, आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते, कर लोगे।
चलें आगे। अच्छा देखना क्लास, अगर आपके पास ये रेडिकल आ जाए, प्लीज इधर देखो, CH2 रेडिकल और एक आपके पास CH2 रेडिकल ही है, बताओ ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है फिर ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? आपका कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? देखो डबल सिंगल रेडिकल। अब यहाँ पे रेजोनेंस में इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको देखो डबल सिंगल रेडिकल कहाँ से, देखो यहाँ पे जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे, फिर बेंजीन के अंदर मूवमेंट कैसे, अब बेंजीन के अंदर यहाँ पे रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे बनेंगे? अब देखना एक इलेक्ट्रॉन हो तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा कार्बन का, ये वाला बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मुबारक हो जाएगा आपके पास। इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, इनको आप ऐसा का ऐसा लिख देना, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 रेडिकल। अब आगे से आगे ऐसे मूवमेंट होती रहती है। तो जिसके अंदर रेजोनेंस आएगा रेडिकल, रेजोनेंस इसमें आएगा, वो रेडिकल कैसा होगा? आपका हाईली स्टेबलाइज होगा। जैसे इसमें पूछूं आपसे, एक आपके पास रेडिकल, ये रेडिकल है CH2 रेडिकल बेटा, एक आपके पास ये वाला रेडिकल दे दिया आपको मैंने CH2 रेडिकल, इस तरीके से CH, ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा आपके पास? ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स पता लग गया आप लोगों को, कर सकते हो। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जो रेडिकल रेजोनेंस में होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, प्लस सा इफेक्ट लग रहा हो जहाँ पे, वो रेडिकल हाईली स्टेबलाइज मिलेंगे। लास्ट में लिखना इंटरमीडिएट में कार्बिन, रफ कर दो इसको। बोलते हैं कार्बन। पूरी रिएक्शन के अंदर ना ये जो इंटरमीडिएट है एक ही रिएक्शन में बनता है, वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? आपकी राइमर टाइमर रिएक्शन बेटा। एक रिएक्शन आएगी राइमर टाइमन रिएक्शन बेटा। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या मिलेगा आपको? आपका कार्बीन देखने को मिलेगा, एक एक इंटरमीडिएट। ध्यान रखना, मैं पूछूंगा वहां पे कार्बीन। अच्छा ये बताओ कार्बीन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन, संजना क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे है क्लास? इस लोन पेयर को देख के रिच मत बोलो इसको। अरे भाई साहब इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ना, खुश नहीं है करीना? इलेक्ट्रॉन दोगे तो खुश होगी बताइए। इलेक्ट्रॉन कैसी है? ये डेफिशिएंट है बेटा। क्लियर है पॉइंट? ये ध्यान में रखना। इसके बाद लिखो टाइप ऑफ, लास्ट टॉपिक लिखना टाइप ऑफ रिएजेंट बेटा। इलेक्ट्रॉन डेफी लोन पेयर को देख के मत बोल देना इसके लोन पेयर अगर चमकते दिखाई दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देगी ना जी ना, इलेक्ट्रॉन लेगी करीना बेटा। करीना के कुछ भी कर सकती है, दिखती कुछ और है होती कुछ और है बेटा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। धोखा देगी नहीं देगी करीना बेटा? आपको दे रही थी ना बेटा, दिखा तो रही थी मतलब चमकदार चीजें, मतलब पूरा मेकअप शेकअप लगा के बैठी थी बड़ी सुंदर, लेकिन जितनी बाहर से सुंदर उतनी अंदर से। ठीक है चलिए अब आगे नेक्स्ट लिखना आप लोग। क्या हो तबीयत खराब है तेरी कशिश? आज हैप्पी नहीं? आज नहीं है हैप्पी, आज दिख नहीं रही हैप्पी नहीं है, नॉट हैप्पी टुडे इज नॉट हैप्पी। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखना टाइप ऑफ रीजन बेटा। नहीं बेटा बात है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रीजन। कौन कौन से आपके? सिंपल सिंपल से फटाफट इसको फिनिश करो। एक होता आपके पास न्यूक्लियोफाइल, एक बंदा कौन होता आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल, और एक कौन होता आपके पास? रेडिकल्स होते हैं। बस ये आपके पास कुछ रीजन होते हैं, तीनों रीजन की नॉलेज होनी चाहिए। बस है नहीं, नाम दे देंगे अलग अलग से, बाकी आप इनको जानते हो। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और कौन सा होता है एक आपके पास? रेडिकल होते हैं। तो देखना क्लास रफ करो दो। पहले सबसे पहले आपके पास आता है कौन सा आता है? न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डालना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं NU से नेगेटिव। तो इसमें लिखना दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच और नेगेटिव चार्ज। देखो दो स्पीसीज विच आर, those species which are electron rich और नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज भी जिन स्पीसीज के ऊपर ना
जिन जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उन इंसान को, उन बंदों को, उन स्पीसीज को हम किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल से। देखो फाइल का मतलब होता है, फाइल का क्या मतलब होता है? लविंग, प्यार करना बेटा। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, ऐसे बंदे जो किससे प्यार करे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिन बंदों पे नेगेटिव चार्ज होता है या जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो बंदे कौन होते हैं? आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखना क्लास, इधर पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आधा आपको नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दे देता हूँ। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा, जैसे आपके पास H नेगेटिव हो जाएगा, H नेगेटिव, OH नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, ठीक है, OR नेगेटिव हो सकता है। जितने भी कार्बन आइन है ये सारे एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट बोल सकते हो आप लोग। Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए वो सारे कौन मिलेंगे आपको? न्यूक्लियोफाइल। एक होते हैं न्यूट्रल, मतलब उनके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल दिखेंगे, लेकिन वो किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। वो क्या कौन होंगे? जैसे इधर सुनो बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम में, जैसे पानी के अंदर सेंट्रल एटम O है, अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद अगर लोन पेयर बच जाते हैं उनके पास, तो वो भी किसकी तरह काम करते हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे वाटर हो गया आपके पास, और कौन हो सकता है? NH3 हो गया। बेंजीन, बेंजीन का भी एग्जाम्पल ध्यान रखना। बेंजीन के पास, क्लास इधर सुनो, बेंजीन के पास तीन तीन पाई बॉन्ड है। तीन तीन पाई बॉन्ड होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? बढ़ेगी, तो ये भी किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, नेगेटिव होगा, तो उससे उसके पास कौन आए? कोई ना कोई पॉजिटिव बंदा ही आएगा। क्लियर है पॉइंट? ये सारे कौन है आपका? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। सेकंड लिखो इलेक्ट्रोफाइल, यही कर लेते हैं, लिख लिया सभी? नहीं पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग E+ से, बेटा ध्यान रखना। लिखो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन लिखना बेटा, लिख लिया सभी ने वो न्यूक्लियोफाइल का? लेक्चर्स देख रहे हो आप लोग घर जाके भी? फिर कैसे करता है, ठोक के कैसे? इतने लाइक दिखते तो नहीं है मेरे को, लाइक इतने। मैंने आपको कोई भी, जैसे आप यहाँ से वहाँ पहुँचते हो तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, और हर किसी के पास अपना अपना फ़ोन होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि किसी के पास फ़ोन ना हो। तो उनसे फ़ोन या तो रिक्वेस्ट करके ले लीजिए, रिक्वेस्ट ना करें तो धमका के ले लीजिए कि फ़ोन दो एक बार, फिर आपने सब्सक्राइब लाइक, सब्सक्राइब लाइक, कमेंट रहने का कोई दिक्कत नहीं। कल परसों से यूट्यूब वालों की कॉल भी आनी स्टार्ट हो गई है। क्या वन शॉट में ज़्यादा आते हैं क्या? क्या वो है इसके अंदर क्या? हाँ तो अभिषेक पीट तो दिखाई दे रहा है। चलो कल कोई हवा सिंह पुनिया नाम का कोई पुनिया, कौन आप में से है कोई पुनिया? हवा सिंह है कोई? ओके 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 ओके। लेक्चर लगाते हैं क्या वो भी? अच्छा 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 अच्छा। कमेंट किया हुआ है, पता नहीं करते कमेंट। है क्या? अरे नहीं,
लो बस ये थक गई आज क्या? अच्छा देखना क्लास, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो नेगेटिव तो भी बता ही दिया मैंने। इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रोफाइल। देखो दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे स्पीसीज जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाता है। अब ये नहीं बोल सकते आप इसके अंदर डेफिनेशन ये ऐड नहीं कर सकते कि जिन बंदों पे पॉजिटिव चार्ज हो। हर किसी इंसान पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे आपके पास देखना क्लास Na है, Na के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हो गए यहाँ पे। Na का अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ तो Na पे कैसा चार्ज आएगा आपका? पॉजिटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ऑक्टेट कंप्लीट है ना। क्या इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहता है कोई बेटा? नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो अब डेफिनेशन जब भी इलेक्ट्रोफाइल की पूछी जाए तो आपने ये स्टेटमेंट देनी है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ना, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ऐसे मत बोल देना कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बाकी अब अपने कन्वेंशन के लिए भी आपको याद रहे थोड़ा सा, तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर लो इसमें भी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन होगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब दो टाइप की इलेक्ट्रोफाइल है। देखो जैसे मैं आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल दूं आपको। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जैसे आपके पास H+ बन सकता है, NO2 पॉजिटिव बन सकता है आपके पास, SO3H पॉजिटिव बन सकता है आपके पास, और कार्बोकटाइन के एज ए इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो आप लोग। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं पॉजिटिव। एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको उसको भी पहचानना होना चाहिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये बोला ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, इसलिए आपने इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो है, लेकिन प्लस चार्ज नहीं दिखाई देगा। जैसे AlCl3। अगर AlCl3 को देखोगे, एल्युमिनियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इसके पास, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद शेयर करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में, ऑक्टेट कैसे है इसका? इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनका डी सब शेल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां जाके भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये भी FeCl3 हो सकता है। FeBr3 इलेक्ट्रोफाइल है। और जो आपका कार्बिन है, वो कार्बिन भी एक टाइप का कौन है? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाल सकते हो आप। हो जाएगा। लास्ट में लिखो कार्बो रेडिकल, सॉरी रेडिकल मतलब लास्ट में लिखना रेडिकल। नहीं, इस पे इसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, डोनेशन के भी लायक नहीं रहा। आप कर सकते हो इसको, शायद वो सक्सेस पॉइंट कुछ मतलब, सॉरी कोई संस्था मतलब इसको यूजेबल बना सकती है मतलब। लो तो देखना क्लास इधर। नेक्स्ट आता है रेडिकल, आर रेडिकल। देखो देखो दो स्पीसीज विच हैव, those species which have odd number of electron, those species which have odd number of electron, those species which have odd number of electron are known as radical। उसको अपन लोग रेडिकल बोल देते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट लाइन लिखना, जनरली जनरली radical are generated
जनरली रेडिकल आर जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। भी लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही रेडिकल्स बनते हैं। रेडिकल्स आर जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखना क्लास यहाँ पे, जैसे आपके पास ये Cl2 है, Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ClCl की फॉर्म में। ऊपर से अगर आपने लाइट दी तो लाइट की प्रेजेंस में इनका बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब इनका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ से जितनी ताकत इसकी है उतनी ताकत इसकी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे बॉन्ड टूटेगा, ये कर लो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, ये कर लो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Cl रेडिकल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 Cl रेडिकल। तो इसके पास ओड नंबर ऑफ है, बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे बॉन्ड टूटेगा इधर से इधर टूटेगा। समझ गए पॉइंट? कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो आपको ये हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। मैं बोलूँ रेडिकल है तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप का होता है। कार्बोकटाइन, कार्बोनाइड, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब पता होने चाहिए। तो इतना आप कर लेना। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्लास टाइप ऑफ रिएक्शंस का। ठीक है, क्या चीज़ है? +2 का भी +2 में यूज़ होगा ना सारा का सारा ये।